बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़रीन, तमाम दोस्तों को फ़रहत फ़ातिमा की तरफ से AF चैनल में खुशामदीद। आज हम ब्यूटी सैलून में आए हुए हैं और जिस तरह साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली, पहले हमें पता होता था कि सेल्स से बॉडी बनती है, लेकिन सेल्स के आगे बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं और जिस तरह स्टेम सेल्स, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ये सुना कि स्टेम सेल्स जो है वो आपकी बॉडी में क्या क्या तब्दीलियाँ लाता है। इस हवाले से पाकिस्तान के सबसे पहले जो रिसर्चर हैं डॉक्टर अब्दुल्ला साहब, इनसे हम मिलते हैं। ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इन्होंने बिफोर दिस अलमास सैलून एंड ब्यूटी लाउंज में ये बैठते हैं। इसके अलावा इन्होंने ATV दिन और बहुत सारे यूट्यूब चैनल में अपनी इंफॉर्मेशन जो कि प्रोवाइड की है। आज ख़वातीन के लिए स्पेशली खुशखबरी है क्योंकि वो स्किन के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं और स्किन के क्योंकि जो चीज़ दिखती है वही बिकती है। आजकल कमर्शलिज़म का दौर है, तो इसमें पहले जो था वो आपकी न्यूट्रिशन सिर्फ खाने से पैदा होती थी, अब लगाने से किस तरह पैदा होती हैं। हम चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ और उनसे पूछते हैं कि आपकी ज़ाती रिसर्च किस चीज़ पर है और कैसे आप इसको प्रमोट कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, ठीक ठाक सर, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। मोस्टली जो है मेरे पेशेंट जो हैं मुझसे प्यार करने वाले हैं, वो यूट्यूब के ज़रिए मैं अपने तमाम पैगामात पहुँचाते देता हूँ गाए बगा, और इसके साथ साथ ATV भी बहुत सारे किस्म के मैंने चैनल्स पे मतलब अपने इंट्रोडक्शन करवाए अपने रिसर्च के बारे में जी। आज इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं। इस प्लेटफॉर्म के साथ जो वाबस्तगी है वो इस तरह है कि यहाँ बहुत सारे पेशेंट जो है वो डिज़र्व भी आते हैं, और डिज़र्विंग पेशेंट के वाले से और वो तमाम ख़वातीन के वाले से जो अपने हेल्थ एंड ब्यूटी के वाले से बहुत नेचुरलाइज जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो, जो हमारी बॉडी को भी डिस्टर्ब ना करे, और ऐसा हो कि हम अपनी बॉडी के जितने भी इश्यूज़ हैं लाइक फ्रैकल्स हैं, फाइन लाइन हैं, पिगमेंटेशंस हैं और रिंकल्स हैं, इसके अलावा जी एजिंग प्रोसेस का जो प्रोसीजर उसको रोकने के लिए, एजिंग एंटी एजिंग के वाले से जितने भी प्रोसीजर्स हैं, इन तमाम को करवाने के लिए, बॉडी कंट्योरिंग है, आपकी फ़ैट डिज़ोल्वर्स हैं, इन तमाम का जो सोल्यूशन है इंस्टेंटली हमने एक प्लेटफॉर्म के नीचे ले आए हैं। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास जो बेहतरीन टेक्नोलॉजी जिस पे मैं रिसर्चर हूँ, बेसिकली मैंने PhD की उसमें स्टेम सेल यानी बायो मॉलिक्यूलर साइंसेस में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रिसर्च मुकम्मल की है। इसमें जो मैंने सबसे बड़ी जो टेस्टिमोनियल लिए हैं, मैंने जो अपने फॉरेन टूर में जो पेशेंट्स को ट्रीट किया, उसमें जो फीमेल के जो मेजर इश्यूज़ थे उनमें है बालों का गिरना। अब हर घर में ये कहानी है कि बाल गिर रहे हैं। आपने औरफे हम तो देखा होगा PRP के लोग जानते हैं, PRP करवाते हैं। PRP का फर्स्ट वर्जन, ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, तो कॉमनली लोग इसको जानते हैं PRP को, लेकिन मैं समझता हूँ कि PRP से ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और थर्ड वर्जन पे आप जाके देखें तो वो अब इस थर्ड जनरेशन आप कह सकते हैं इसको, वो स्टेम सेल है। तो मैं बालों के गिरने के लिए PRF और स्टेम सेल को यूटिलाइज़ करता हूँ। इसमें यह कि बालों का ग्रोथ फैक्टर स्टार्ट हो जाता है, प्रोलाइफेशन स्टार्ट हो जाती है और बाल वंस अगेन रीग्रो होना शुरू हो जाता है। इनमें जो यंग फीमेल हैं उनके इशू हैं प्री मेच्योर ग्रे हेयर, उनके बाल जो है वक्त से पहले वाइट होना शुरू हो जाते हैं, उनको भी रोकने का एक सोल्यूशन है, वो भी स्टेम सेल के हम जरिए करते हैं। तो ये एक बड़ा मेजर इशू है जो हमारे माशरे का भी एक चल रहा है कि PRP करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो आपका जो इशू है वहीं का वहीं रह जाता है। तो सेकेंडली जो अपमोस्ट है वो है आपकी रिंकल और आपकी फाइन लाइन, जिसको हम क्रो लाइन भी कहते हैं। तो उसके लिए ज़्यादा मैनली लोग जो है बोटॉक्स की तरफ जाते हैं, बोटॉक्स करवाते हैं। तो मैं उनको रिकमेंड करता हूँ बोटॉक्स के साथ साथ कंबाइन थेरेपी में यानी बोटॉक्स प्लस जो है वो स्टेम सेल करवाएं चेहरे के ऊपर, तो आप अपनी एज से 10 ईयर बैक पीछे नजर आए। अच्छा, ये तो खवातीन के लिए बड़ी ज़बरदस्त बात है क्योंकि हर बंदा जो है, अब तो खवातीन भी नहीं मर्द भी ये चाहते हैं कि हम अपनी एज से कम नजर आए, लेकिन हालात ने और उनको एनवायरनमेंट ने बूढ़ा कर दिया, बूढ़ा कर दिया। अब जो हालात चल रहे हैं मौजूदा तौर पे, जितनी महंगाई है और बहुत सी फ्रस्ट्रेशन है, टेंशन है, डिप्रेशन है, इसमें रहते हुए इस माहौल में तो जाहिर सी बात है बहुत सारे इश्यूज जो आपके चेहरे पे नुमाया नज़र आते हैं। और चूँकि अब जो सोल्यूशन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ उसमें ये है कि जो बोटॉक्स कराना चाह रहे हैं, जो रिंकल फाइन लाइन की ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो वो कंबाइंड ट्रीटमेंट के तौर पे हम जहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए दे रहे हैं। वैसे तो मेरी दूसरी क्लिनिक्स भी हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैंने स्पेशली एक डिस्काउंटेड रेट लगाया हुआ है ताकि हर फीमेल हमें अप्रोच कर सके और अपने तमाम जो इश्यूज़ हैं, जैसे अब पिगमेंटेशन का इशू है बहुत मोस्टली कॉमनली है, एक्नी एंड वेल्गेरस का जो इशू है बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब बहुत सारी फीमेल को जो फैटी वो है फैट है जी, यानी कि आपकी बेली फैट है, आपकी बटक्स फैट है, आपकी थाई फैट है, इनको डिसॉल्व। कोरोना के बाद तो जो घर में खवातीन बैठी हुई थी और जो वर्किंग क्लास भी थी उनकी हेल्थ पे और मर्दों की हेल्थ पे भी बहुत इफेक्ट हुआ, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहिए? मैं इसके लिए कहता हूँ कि आपका जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है उसमें हमारी जो ट्रीटमेंट है इट्स वेरी अमेजिंग।
आप इसमें ये बगैर साइड इफ़ेक्ट के, विदाउट किसी यानी केमिकल कंट्रास्ट के, एनालॉग के, हम ये टोटली नेचुरल ऑर्गेनिक करते हैं और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो ड्रामेटिक हैं। आप अगर अपने रिजल्ट्स को देखना चाहते हैं तो आजमाइश शर्त है। मैं तो ज़रूर आजमाऊंगी डॉक्टर साहब। मुझे ये बताइएगा कि इसके जो जदीद टेक्नोलॉजी है, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? देखिए, ये जो स्टेम सेल है ये बेसिकली आपकी बॉडी का रॉ मटेरियल है और आप ही के बॉडी सेल्स होते हैं और आप ही को लगते हैं। इट्स मीन कि देयर इज़ नो साइड इफेक्ट। आप ही की चीज़ है, जब आप ही को लग रही है तो इसमें कोई साइड इफेक्ट का होना मुमकिन नहीं है। ऐसा ऐसे मुमकिनात में आप देखा जाए जिस माहौल में हम इसको प्रोवाइड करते हैं वो एक हाइजीनिक माहौल होता है, ठीक है, उसमें हम इसको मतलब अब तक पहुँचाते हैं। लेकिन इसमें जो हाइजीन का जो वो है कंसनट्रेशन है वो बहुत मोस्ट कॉमन होती है। अदरवाइज़ ये है कि अगर आपको कोई इरिटेशन हो सकती है, आपको कोई इचिंग हो सकती है, या आपको बर्निंग सेंसेशन हो सकती है फॉर अ टाइम बीइंग मीन कि आप ट्रीटमेंट लिए और 1-2 आवर्स तक आपने रेस्टोरेशन के लिए अगर होती है तो एंड देन इट विल गॉन अवे बाय सेल्फ, यानी उसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और इसमें कोई मेजर ऐसा इशू नहीं है क्योंकि आप ही की बॉडी सेल्स आप ही को लग रहे हैं, तो ये रॉ मटेरियल आप ही के बॉडी के सेल्स हैं, आपको लगने जा रहे हैं। अच्छा, ख़वातीन को अपनी केयर के हवाले से एक तो ये है कि आपसे कोई मेडिकेशन लें, इसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगे कि वो घर में ये जो टोटके होते हैं या जो वाटर इनटेक ज़्यादा है, क्या ये बहुत ज़्यादा करने चाहिए? बैलेंस डाइट कोई भी है आपके बॉडी के लिए वो बहुत ज़रूरी है। आप अपने घर में अगर अपनी केयर कर रही हैं और अपनी बैलेंस डाइट ले रही हैं तो डजंट मैटर कि आप लेते रहें, लेकिन ये है कि एक्सेसिव थिंग एवरीथिंग इज़ बेटर वेरी यानी क्रूशल है। एक्सेसिव थिंग कोई भी यूट्यूब से निकाल के ख़वातीन तजर्बे कर रही होती हैं, उस हवाले से क्या बात करेंगे आप? बड़ी कॉमन चीज़ है जो हमारे यूट्यूबर की तरफ से जो भी चीज़ आपको इंस्ट्रक्ट की जाती है तो अपने डॉक्टर खुद ना बने। उसके लिए सम टाइम ये होता है कि आपकी बॉडी और शेपिंग के वाले से, आपकी बॉडी के सेंसिटिविटी के वाले से, आप लोगों को तो इतना इल्म नहीं होता क्योंकि बॉडी जो है वो ऑयली है, ड्राई है, मिड एंड मॉडरेट, ऑप्टिमल है, कौन सी स्किन वो रखते हैं, टेक्सचर रखते हैं। जब आप वो चीज़ें अप्लाई करते हैं बाई सेल्फ तो वो सम टाइम ये होता है वर्सेंड हो जाता है, आपकी बॉडी को और ज़्यादा ख़राब करते हैं। मैंने मोस्टली फीमेल को बोला कि आप स्क्रब्स करती हैं बहुत ज़्यादा, स्क्रब से ये आपकी बॉडी के जो स्टेम सेल्स हैं, सॉरी जो इश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। स्पेशली जो है आपके स्पॉन्जी टिश्यूज़ हैं, आपके सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, वो बहुत डैमेज हो जाते हैं। तो इसलिए उसका भी बड़ा ऑब्जर्वेशन है। आप जब किसी कंसल्टेशन के थ्रू आउट अपनी ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है कि मोर देन कि आप अपनी पर्सनल आप ही करना शुरू हो जाए। सही। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे मशवरे दिए। इसके अलावा आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो इन्वायरमेंट के हवाले से जो स्किन पे असरात हैं या इस वक्त जो मतलब मौजूदा हालात हैं उसमें इन टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, तो उसमें ख़वातीन को और बच्चों को ख़ास तौर पे अपनी, और जो मर्द जो बाहर जाते हैं, मतलब मैंने एक आपसे सवाल से 5 सवाल निकाल लिए कि जो मर्द हजरात हैं वो ज़ाहिर बाहर धूप में ज़्यादा फिरते हैं, उनको अल्ट्रा वायलेट ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, तो इनको कैसे अपनी केयर करनी चाहिए? सबसे पहले ये है कि कॉमनली लोग अभी मल्टीमीडिया का दौर है, अब बहुत सारे लोग अवेयर हैं अपने बारे में, यानी आपको क्या करना है बेसिकली। एज ए डॉक्टर के तौर पे भी इंस्ट्रक्शन करता हूँ ये कि आप घर से निकलने से पहले सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें 100%, बहुत ज़रूरी है, मेल फीमेल दोनों के लिए ज़रूरी है। जो वर्किंग लेडी हैं वो नॉन वर्किंग लेडी है, देखिए घरों में भी तो एक्सपोजर होता है सन का, आप कहीं बाहर जाते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, आप घर पे छत पे जाते हैं तो भी आपका एक्सपोजर है। इवन मैनली जो है मोस्टली जो कॉमन जो बात है वो हमारे मदर ज़ात की जो घर से बाहर जाते हैं घर से काम करने के, तो वो अपना सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें, बैलेंस डाइट लें, न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करें, स्पेशली जो है हाइड्रेटेड रहें, डिहाइड्रेशन से बचें। हाइड्रेटेड का मतलब ये है कि आप एक हेल्दी मैन जो 8 गिलास ऑफ वाटर इनटेक करते हैं डे में, तो आप एटलीस्ट 5 से 6 गिलास लें पानी के, ठीक है, वो भी आप पानी गदला ना हो, आप पानी का भी ख्याल करें, आपको मिनरल वाटर होना चाहिए। साथ में जो आपकी खुराक की इंटेक है, यानी आप जो बहुत सारा मसालादार चीज़ें, बहुत ज़्यादा मुरगन चीज़ें, इनसे बचें और नॉर्मल और सादा ग़िज़ाओं को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें ताकि आप बहुत सी बीमारियों से बच सकें। मौजूदा जो सीज़न चल रहा है ये बहुत ख़तरनाक है स्किन के हवाले से और स्टमक के हवाले से, तो इसमें कैसे केयर की जाए? आजकल तो सबके जो कम्प्लेक्शन है वो डल हो रहे होते हैं, स्किन डैमेज हो रही होती है, तो गर्मी की वजह से और पसीने की वजह से। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे माशरे में है कि हम अपनी जो मॉर्निंग का नाश्ता है उसको वो स्किप करते हैं। मोस्टली फीमेल जो है वो लेट हावर्स में नाश्ता करती हैं, मेल फीमेल का तकरीबन मैक्सिमम ये कि लेट नाइट्स होते हैं और लेट नाइट के सोने की वजह से वो लेट हावर्स में उठते हैं, यानी कि दोपहर के 1-2 बजे उनकी जाग होती है, उठते हैं, वो अपना नाश्ता तैयार करते हैं, तो इससे भी ये बड़ी डिस्टर्बेंस होती है आपकी बॉडी की। आपकी बॉडी का एक मैकेनिज़्म है वो अपनी प्रॉपर वे से चलता है, तो आप अपनी बैलेंस डाइट में सबसे बड़ी बात ये फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा रखें।
आप जूसेस का ज़्यादा इस्तेमाल रखेंगे या ड्राई नट्स को यूटिलाइज करेंगे तो उससे ये कम्प्लेक्शन भी आपकी ओवरऑल बेहतर रहेगी। और ये है कि आप जो और एक्सपोजर्स हैं जो सन के ऊपर से जो डैमेजिंग है वो भी बचते रहेंगे। मैंने जैसे कि बता दिया था कि आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल भी रखेंगे और मॉइस्चराइज़ करें। नाइट टाइम पे सोने से पहले अपने हाथ मुंह धो के मॉइस्चराइज़ करके सोया करें ताकि उससे जो डैमेजिंग है, जो आपके डर्ट्स हैं वो आपके जिस्म से रिमूव हों और आप प्रॉपर्ली जाके अपने आप को मॉइस्चराइज़ कर सकते हैं। ये जो अभी एक हार्मोन्स है ये आप पे कैसे इफ़ेक्ट करती है? ऑफ कोर्स 100% आपके जो हार्मोन लेवल हैं वो आपकी बॉडी के ऊपर जो है ऐसे समझ लें कि लाइक अ किंग। और लाइक अ किंग का मतलब ये है कि आपकी पूरी बॉडी को वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो उसके लिए हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन जो है आपकी जो स्ट्रेस स्ट्रेन से निकलने के लिए आपका कंप्लीट नींद का बहुत ज़रूरी है। आपका डाइट इनटेक का प्रॉपर्ली टाइम पे लेना, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और थर्ड वन एक्शन ये है कि आप अगर किसी स्ट्रेस स्ट्रेन में हैं तो आप अपनी इन्वायरमेंट को चेंज करें। आप ऐसे माहौल को एडॉप्ट करें जिसमें आपको मेंटली कामनेस मिले, आपको कंटेनमेंट मिले। अगर आप इन चीज़ों को चेंज नहीं करेंगे तो मे भी आप इसके खिलाफ लड़ें। सर आप अल्मास सलून एंड ब्यूटी लाउंज में कितने दिन बैठती हैं? बेसिकली अभी मैंने स्टार्टिंग में 1 डेज़ का वो डिसीजन किया है, सैटरडे का। मोस्टली मैं सैटरडे वाले दिन आता हूँ और इवन अगर संडे भी मैंने एक्सपेक्ट रखा हुआ है कि एक्सपेक्टेडली मैं सैटरडे संडे दोनों 2 दिन यहाँ पे दूंगा। यहाँ पे जितनी भी ख़वातीन हैं जिनको इश्यूज़ हैं, चेहरे से इशू हैं, कम्प्लेक्शन के इशू हैं, हेयर फॉलिंग के इश्यूज़ हैं, आपके व्रिंकल फाइन लाइन के इश्यूज़ हैं, आपकी फैट का इश्यूज़ हैं, आपकी जितनी भी बॉडी रिशेपिंग की इश्यूज़ हैं, उनके लिए वो यहाँ पे कॉन्फिडेंटली आ सकते हैं। हमारी जो सेक्रेटरी हैं उनके पास हमारा नंबर है, वो कांटेक्ट करें। किसी को मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। सर यहाँ अपना नंबर ज़रा शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों तक पहुँचे। मैं उस पर भी दे दूँगी। जी जी, आप मेरी वो डिस्प्ले पे नंबर दे दीजिएगा। और यहाँ पे जितनी भी सर्विसेज हैं उनमें हम 30 to 35% डिस्काउंटेड रेट पे होती हैं। सपोज मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर आपकी PRP मार्केट में हम जो है वो 9000 तक जाती है तो हम यहाँ पे उसको 5000 तक जो है वो चार्ज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम उसके पैकेजेस बना करके देते हैं ताकि एक कॉमन फीमेल हम तक अप्रोच करे, वो तमाम सर्विसेज एक रूफ से ले ले और वो तमाम सर्विसेज जो मैंने अपने स्टेम सेल से कंबाइन कर रखी हैं उनको हम यहाँ पे देते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया।